In this lecture, we are going to start a very important and our first conceptual topic of development. Okay. So, although we have learned so many topics before that, like operators, control flow statements, and loops, right? But the thing is, when it comes to development, then definitely you can't just use those topics and design your system. Okay. यार अगर वो यूज नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? Obviously, we have to use OOP concept and whole OOP pillars, whatever we have inside the OOPs, basically. Okay, we will slowly learn about each and every concept of OOPs. So let's have one example and understand where we should use this OOP and how it helps to design or to develop any system. Okay, तो एग्जांपल लेते हैं. सपोज मेरे पास स्टूडेंट है, ठीक है, और मुझे उसकी 3 डिटेल्स को होल्ड करना है. सपोज एक एज है, ठीक है, दूसरा हम नेम ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का. ओके, एंड थर्ड इज, चलो हाइट ले लेते हैं इंचेस में, ये मैं डबल ले रहा हूँ. ओके, सो वी कैन स्टोर इट इन प्रिसीजन. ओके, हाइट. अगर ये एक स्टूडेंट की डिटेल होती तो बहुत इजी होता, उसका एज, उसका नाम, उसका हाइट, राइट. बट द थिंग इज वी हैव टू स्टोर द डिटेल्स फॉर मल्टीपल स्टूडेंट्स. ओके, स्टूडेंट्स हो गया. अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स है तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, वी कैन डू वन थिंग. व्हाट? हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, और आपने नहीं भी पढ़ा है, यू कैन गो एंड वॉच माई प्रीवियस लेक्चर अबाउट एरेस. ओके, तो हमने एरे डिफाइन कर दिया. ओके, एज का भी, नाम का भी. ओके, in this way what we can do basically, we can have one container where we can store same type of data type for multiple students, you can say. Okay, in this way basically we can store. Suppose अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 5 स्टूडेंट्स के लिए डेटा ले रहा हूँ. 1 2 3 4 5, ऐसे ही मैं 5 नेम ले लेता हूँ. बेटी के लिए हाइट का भी ले लेते हैं. सपोज एज है 14 16 13 13 एंड 12. नाम लेते हैं सपोज अमन. ओके, 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 केशव. ओके, चलो हमने नाम ले लिया. हाइट भी ले ली कुछ 5.8 5.5 8 पॉइंट से हाइट भी ले ली सबको. ओके, अब अगर कोई आए क्लाइंट और मुझसे बोले कि यार मुझे रितु की डिटेल्स दो, तो इट्स स्टिल फिजिबल. हम क्या करेंगे, अपने एरे में जाएंगे और देखेंगे कि रितु किस इंडेक्स पे है. ठीक है, अब मैंने उसी इंडेक्स पे रितु का एज भी स्टोर कर रखा है, और उसी इंडेक्स पे मैंने रितु का हाइट भी स्टोर कर रखा है. ओके, we can do one thing. We can go inside this array and we can search for the Ritu index. Once we have the index, we can do one thing. We can go inside age array and we can search on that index. बॉस, मुझे इस इंडेक्स का एज दे दो, तो आपको एज दे देगा. इन द सेम वे वी कैन डू अ सर्च ऑन हाइट एरे, राइट, और विच इंडेक्स, इस पे ऋतु है. ठीक है, मुझे ऐसे ऋतु का डिटेल्स मिल गया. उसका 13 उसकी एज है, ठीक है, ऋतु नाम है, और 5.5 हाइट है. ठीक है, तो स्टिल इट्स फिजिबल. सपोज ऐसा होता कि आज मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट की 3 डिटेल्स है, इन फ्यूचर मेरे पास 50 डिटेल्स हो. एड्रेस होता है, एड्रेस में एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ वेरी data types also, you can say very parameter also, like city, right, your colony, okay, your pin code, your state, your country, right. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं. बेसिकली अगर स्टूडेंट्स का डिटेल्स अगर इंक्रीज हो जाए, अभी 3 है 50 हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग इज डैट वी हैव टू टेक 50 एरेज. अगर 50 डिटेल्स है, राइट, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया. अब आप क्या कर रहे हो, अब आपको अगर ऋतु का डिटेल फाइंड करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको हर एक एरे में जाना होगा और उस इंडेक्स पे देखना होगा
कि रितु का एज क्या है, हाइट क्या है, ठीक है, अगर ईमेल है, एड्रेस है, सब कुछ आपको जा जाके फाइंड करना होगा। तो ये कितना डिफिकल्ट नहीं हो गया हैंडल करना। या कोई पर्सन का डिटेल चाहिए था, ठीक है, और उस पर्सन के लिए आपको 50 एरे में जाना पड़ रहा है, सर्च करना पड़ रहा है, और आपको फिर मैनेज भी तो करना है ना, कि अगर रितु का डिटेल है तो रितु का जो इंडेक्स है उसी इंडेक्स पे उसका हर एक डिटेल मैप होना चाहिए, राइट? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू मैप अ रियल एंटिटी इनटू द कोड। इसका क्या मीनिंग है समझते हैं। रियल एंटिटी का क्या मीनिंग है बेसिकली, पहले ये समझते हैं। रियल एंटिटी का मीनिंग है स्टूडेंट क्या है। स्टूडेंट एक रियल एंटिटी तो है। रियल एंटिटी मतलब जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो। जैसे स्टूडेंट, ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे कार, वैसी बात है वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कॉलेज, ठीक है, तो ये सब क्या है, एंटिटी है। तो जब हम इनकी डिटेल्स को कोड में मैप करते हैं, ठीक है, जब हम इनकी डिटेल्स को कोड में मैप करते हैं और ये कन से जब हम स्टोर करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग वेरिएबल्स, बाय यूजिंग एरे, बाय यूजिंग एनीथिंग, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप सिर्फ वेरिएबल को और एरे को यूज करके इनकी डिटेल्स को क्या करो, स्टोर करो। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है ऊप्स। ऊप्स क्या कंसेप्ट है? ऊप्स कहता है आपके पास जो भी एंटिटी है ना, these entities you can represent as a object or you can represent as a your data type, custom data type basically, okay। इसका क्या मीनिंग है बताता हूँ। सपोज अगर मेरे पास ऐसा होता, मेरे पास जैसे इंटीजर डेटा टाइप होता है, तो मैं उसमें मैंने एक एज वेरिएबल लिया, वो स्टोर कर लिया। अगर मैं ऐसा ही कर लूँ, मैं अपना एक, ये जो मेरा रियल वर्ल्ड एंटिटी है, सपोज स्टूडेंट मेरा क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक है। मैं क्या करूँ, मैं एक स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप ही बना, ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या करूँ, कुछ वेरिएबल्स रख लूँ। वेरिएबल्स कह लो आप उसको, या प्रॉपर्टी बोलो, वेरिएबल्स मत बोलो, ठीक है। प्रॉपर्टी रखूंगा जो स्टूडेंट से एसोसिएटेड है। स्टूडेंट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको कोड में मैप करने जा रहा हूँ। इसमें कोड में मैप करने, क्यों? क्योंकि जब मैं स्टूडेंट की डिटेल्स को स्टोर कर रहा था बाय यूजिंग एरे और ये वेरिएबल्स, तो बहुत डिफिकल्ट था, राइट। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने एक स्टूडेंट का डेटा टाइप ही बना लिया। फिर क्या करेगा स्टूडेंट, क्या करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज रखेगा, ठीक है, और उस प्रॉपर्टीज के कुछ नाम होंगे, सेम वे जैसे हम वहाँ करे। स्टूडेंट का एज होगा, ठीक है, उस स्टूडेंट का नाम भी होना चाहिए, राइट। ठीक है, अब उसका ईमेल ले लेते हैं, ठीक है, सारी फील्ड ले लेते हैं, फ़ोन नंबर और ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फ़ोन नंबर भी ले लें, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का। तो अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, मैंने क्या किया, मैंने एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया स्टूडेंट, ठीक है, और उसके साथ उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ ले ली। एक स्टूडेंट कौन-कौन सी प्रॉपर्टी रख सकता है, एज उसकी, नेम क्या है, ईमेल क्या है, फ़ोन नंबर है, अभी मैंने 4 ही लिए हैं। वी कैन इंक्रीज़ दिस प्रॉपर्टीज़ फर्दर आल्सो अकॉर्डिंग टू द यूज़, ओके, अकॉर्डिंग टू द नीड बेसिक। मैंने एक स्टूडेंट डेटा टाइप डिफाइन किया और मैंने 4 प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, अगर मेरे को इन फ्यूचर में क्या करना है, मेरे को एक स्टूडेंट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली स्टूडेंट 1 मैं लूँगा वेरिएबल, ठीक है, और उसमें मैं इन चारों वेरिएबल को की जो प्रॉपर्टी है उनको असाइन करा दूँगा, जो भी ये चारों प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और इन चारों प्रॉपर्टी को स्टूडेंट 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस टाइप का है, इस डेटा टाइप का, क्यों? क्योंकि अब हम डिफाइन कर चुके हैं डेटा टाइप एक एज अ स्टूडेंट। इसको ऐसे रिलेट करो, जैसे मुझे किसी का एज स्टोर करना था, हम कैसे डिफाइन करते थे, मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल कौन सा डेटा होल्ड करेगा वो हमें डेटा टाइप बताता है, राइट, तो मुझे इसने बताया, ठीक है। वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हुआ, इंटीजर डेटा टाइप, क्या होल्ड करेगा, 5 वैल्यू, दिस इज एक्चुअल वैल्यू। इन द सेम वे नाउ वी हैव डिफाइंड आवर ओन डेटा टाइप, दैट इज स्टूडेंट, एंड दिस डेटा टाइप इज एसोसिएटेड विद दिस प्रॉपर्टी, ओके। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, और यू कैन से इज हैविंग दिस प्रॉपर्टीज, एज, नाम, ईमेल और फोन नंबर, ठीक है। अब क्या है, मैंने एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। अब मेरे पास स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना,
ठीक है, तो पहले एक स्टूडेंट के लिए करता हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट 1, ठीक है? या हम इसको ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं S1, ठीक है? जो क्या करेगा, ये सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है? वो कैसे होल्ड करता है, कैसे इनिशियलाइज़ कराएँगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, कि जब हम इनिशियलाइज़ कराएँगे इस वेरिएबल को, ठीक है? तो ये कितना ईज़ी है। अब क्या है, एक वेरिएबल है एंड इट कैन कंटेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ दोज़ आर एसोसिएटेड और दिस वेरिएबल इज़ हैविंग, ओके? कितना ईज़ी है, आप देख पा रहे हैं? ये कितना मेसी था जब हम एक स्टूडेंट के अलग-अलग प्रॉपर्टी के लिए एरे बना रहे थे, राइट? अब अगर हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे, उनका डेटा स्टोर करना होगा तो कितना ईज़ी होगा। मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स टाइप का एरे बना लूँगा, ठीक है? और उसका नाम रख लूँगा स्टूडेंट्स वेरिएबल का। स्टूडेंट मेरा क्या हो गया? क्लास और यू कैन से डेटा टाइप, ठीक है? ये डेटा टाइप है। मेरा एरे क्या होगा? वो ये डेटा टाइप होल्ड करेगा, ठीक है? और वो वेरिएबल मैंने डिफाइंड किया है, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल इतने सारे स्टूडेंट्स को होल्ड कर सकता है, जैसे हम इंटीजर एरे लेते थे, ठीक है? आई थिंक क्लियर है कि हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए। ऊप्स किसको सॉल्व करता है? ऊप्स सॉल्व करता है जब हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को और रियल वर्ल्ड की एंटिटीज़ की डिटेल्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बाय यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज, ओके? इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट एरेज, वी शुड यूज और वी शुड create our own data type, okay? And by using that data type we can create our objects or you can say our variables, okay? clear? अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट इज oops? अब पहले सेकंड डेफिनेशन पढ़ो। सेकंड डेफिनेशन कहता है ईच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। हमने बोला था एक हर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? विद एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब जो उसका जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, जैसे हमारे केस में क्या है, एज, नेम, ईमेल, फोन नंबर, ओके? एंड बिहेवियर्स। तो ये जो बिहेवियर्स वाला है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको कवर करेंगे। ये बहुत ब्रॉड एरिया है, तो आप देखना डेफिनेटली आगे जाके जान जाओगे कि हम ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, सिंपल है, जैसे अभी हम लोग ने डिफाइन किया था। स्टूडेंट में क्या है, एक डेटा टाइप है। S1 इज माई ऑब्जेक्ट, राइट? क्यों? क्योंकि S1 क्या है, S1 कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज अ ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल वर्ल्ड एंटिटी, राइट? क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, वो सारी वैल्यू को होल्ड करेगा जो कि स्टूडेंट रख सकता है। स्टूडेंट क्या रख सकता है, एज, नेम, ईमेल। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल नहीं लेना है, हमें क्या है, ये सिंगल वेरिएबल मिल गया। इस सिंगल वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, जो बहुत सारी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। क्लियर है? स्टूडेंट इज माय रियल वर्ल्ड एंटिटी, ओके? और यू कैन से डेटा टाइप, ठीक है? और जो ये है, जो वैल्यू होल्ड कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है? हम वेरिएबल कब बोलते हैं, जब हमारे पास सिंगल डेटा टाइप हो, जैसे ये है इंटीजर इज इक्वल टू टाइप, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल, ओके? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सेम वे अगर आप देखो तो ये हमारा डेटा टाइप है, यहाँ पर हमारा डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट। मतलब ये वेरिएबल जो है S1, ये क्या होल्ड करेगा, सिर्फ स्टूडेंट के अंदर जो डिटेल्स है ना वही होल्ड कर सकता है, ठीक है? तो इसको हम वेरिएबल ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्योंकि ये कस्टम डेटा टाइप को, वैल्यू को होल्ड कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर हम जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, जैसे कराएंगे बाद में देखें, ठीक है? क्लियर है? वर्ड डेफिनेशन देखिए, ईच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो जो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यू कैरी कर रहा होगा, एज, नेम, सब कुछ, राइट? विद एट्रीब्यूट्स, जो मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट्स क्या हमारे, एज, नेम, ईमेल, हाइट, ये सब, ठीक है? ये बिहेवियर क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप। थर्ड लाइन क्या कहता है, सॉल्व्स लिमिटेशन ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड रिमूव्स मेसी कोड एंड पुअर स्केलेबिलिटी। सेम टू सेम मैंने आपको यहाँ दिखाया।
हम लोगों को क्या करना पड़ रहा था, बहुत सारे एरेज लेने पड़ रहे थे, राइट। ये कितना सिंपल हो गया, आपने खुद का डेटा टाइप डिफाइन किया है यहाँ पर आपको बहुत सारे एरेज नहीं लेने पड़, राइट। अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का सॉरी स्टोर करना है डिटेल्स, आप स्टूडेंट का ही एरे ले लो, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट भी तो अब एक डेटा टाइप है ना। सिंपल हो गया, समझ में आया आपको? क्या करता है लिमिटेशन, प्रोसीजर जो प्रोग्रामिंग है उसको सॉल्व करता है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का मतलब जो अब तक जो कॉन्सेप्ट यूज करते आ रहे हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट जैसे फॉर लूप, एरे, वेरिएबल्स, ये सब, ठीक है। सिस्टम ऐसी कोड को, ये फर्स्ट लाइन देखना। OOP is a programming paradigm that models software as a collection of objects. सिंपल सिंपल मीनिंग है इसको अगर एक लाइन में कहूँ तो, जितने भी हमारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसे वो एज अ सॉफ्टवेयर देखता है और उसको ऐसे डिजाइन करता है, ऐसे एक दूसरे से रिलेट करता है ताकि हम एक मीनिंगफुल सॉफ्टवेयर बना सके। ओके, तो तीनों लाइन का मीनिंग समझ गए? इसका जो मेन जो वर्क है वो ये है, ईच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी विद एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, दैट्स इट। ओके, तो चलो ये समझ गए, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हम लोगों ने कवर तो कर लिया, और मैंने ये एक डमी कोड लिखा है, सिर्फ मैंने स्टूडेंट लिख दिया, ये सब लिख दिया, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको जावा कोड में लिखूंगा, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ टर्म्स होती होंगी कि इसको मैं क्या बोलता हूँगा, ठीक है, और कैसे डिफाइन करूँगा, क्योंकि हम कभी भी जब कोई कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे कि हम यहाँ जावा यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंटेक्स यूज़ करते हैं, टर्म्स यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, राइट। तो मैं कैसे एक डेटा टाइप डिफाइन करूँ, और इस डेटा टाइप को लिए हम कौन सा टर्म्स यूज़ करते हैं, क्या क्या सिंटेक्स होंगे, वो सेकंड पॉइंट में अपन कवर करें, ठीक है। ध्यान से सुनना, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके एग्जाम्पल के थ्रू, अब इसके थ्रू समझ में आ जाएगा। देन वी विल सी सम कोड, ओके, एंड वी विल क्रिएट सम basically this custom data type and we'll use those data types to solve over this problem, this whole problem, okay। So दो कीवर्ड है, सबसे पहले ध्यान देना है, एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमें भी पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा देखेंगे। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट that defines what an object will look like and what it can do, okay। कुछ भी नहीं है, क्लास का सीधा सीधा मतलब है जो हमने डेटा टाइप डिफाइन किया है ना, ठीक है। और ये क्या कर सकता है और ये क्या है, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट पास डिटेल्स क्या है, ठीक है। अगर मैंने स्टूडेंट लिखा है तो उसके पास जो डिटेल्स है वही तो बता रहा है ना कि स्टूडेंट है। अगर मैं एज, नेम, ईमेल, फोन नंबर ना लिखूं तो पता कैसे चलेगा कि स्टूडेंट है, राइट। ऐसा कुछ बिहेवियर ले देते हैं, बिहेवियर में जैसे ये स्टूडेंट ने एनरोल कर दिया या नहीं कर दिया किसी प्रोग्राम में, उस टाइप से, ठीक है। तो क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है और टेम्पलेट है दैट डिफाइंस व्हाट एन ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक, कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है। तो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिसमें एज है, नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, तो कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है, कुछ डेटा होल्ड कर रहा है, ओके। और ये क्या कर सकता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है, वो बिहेवियर से रिलेटेड है। तो इट कैन कंटेन्स एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब ये जो प्रॉपर्टी हमारी एज, ईमेल, ठीक है। डेटा वेरिएबल्स आपने देखा ही, मैं इंट एज लिया, इंट नेम लिया, ठीक है। व्हाट इट हैज, व्हाट इट कैन डू, वी विल सी लेटर थ्रू मेथड्स एंड बिहेवियर, ठीक है, कंटेन्स मेथड। So think of it like an architect design for a house, like walls, rooms, doors are defined, but no actual house is built yet. Okay. हम लोगों ने देखा कि स्टूडेंट जो है क्या एक डेटा टाइप है, लेकिन एक्चुअली में ये जो डेटा टाइप है ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा ना। मतलब कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं ना। लेकिन जब कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो स्टूडेंट इस डेटा टाइप को यूज करेगा, ठीक है, और इन सब वैल्यू को फिल करेगा, एज को, नेम को, ईमेल को, और फिर रिप्रेजेंट कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक आर्किटेक्ट है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो बताता है कि जो भी इस टाइप का हाउस बनेगा उन सबको वॉल्स रखना पड़ेगा, रूम्स रखना पड़ेगा, डोर्स, और जो भी और रिक्वायर्ड चीजें होती है, ठीक है।
तो ये समझ गया। सिंपल भाषा में कहूँ तो क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट टेम्पलेट, जो कुछ प्रॉपर्टीज रखता है, कुछ मेथड्स रखता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो से एसोसिएटेड होती है, जैसे हमने डेटा टाइप डिफाइन किया। ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल इंस्टेंस क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर उन्होंने देखा ये मेरा डेटा टाइप है, राइट। अब डेटा टाइप है तो कोई ना कोई वेरिएबल भी होना चाहिए, उस वेरिएबल को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारी की सारी वैल्यू इनिशियलाइज। क्यों? जैसे स्टूडेंट मैंने एक डेटा टाइप बना दिया। ठीक है, आपके स्टूडेंट सिर्फ एक ही हो सकता है। जैसे क्लास में 4 स्टूडेंट है, एक अमन हो गया, एक अंकुर हो गया, एक रितु हो गया, राइट, केशव हो गया, ऋषभ हो गया। ऐसे 4-5 स्टूडेंट है। तो आपने एक चीज नोटिस किया, मेरे पास एक ही स्टूडेंट, मैंने डेटा टाइप बनाया, एंड बाय यूजिंग दैट डेटा टाइप आई कैन डिक्लेयर 5 स्टूडेंट्स। कैसे 5 स्टूडेंट डिक्लेयर कर सकता हूँ? मैं सबकी वैल्यू अलग अलग रख दूंगा। उसमें एज जो है स्टूडेंट 1 का कुछ और रख दूंगा, नाम कुछ और, हाइट कुछ और, राइट। इन दिस वे एक रियल इंस्टेंस है, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल इंस्टेंस क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। ओके, समझ गए? तो बेसिकली उस डेटा टाइप को यूज करते हुए ये जो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है, अब उन वैल्यूज को होल्ड करेगा और वो रिप्रेजेंट करेगा एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे ऋतु होगी तो ऋतु में नाम ऋतु होगा, एज उसका ऋतु का जो भी होगा, हाइट होगा। ठीक है, ऐसे ही अंकुर का होगा। ऑब्जेक्ट के पास वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और क्लास के पास क्या होती है? सिर्फ प्रॉपर्टीज की। ऑब्जेक्ट कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखने वाला है। ओके, क्लियर? तो क्लास विल टेल अस व्हाट प्रॉपर्टीज यू आर गोइंग टू हैव। ओके, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट आई एम हैविंग। ठीक है, तो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। जैसे हमारा डेटा टाइप और इसमें रिलेशन होता है कि बॉस, यू आर द वेरिएबल, you are actual instance and you are going to have this data type and this is the actual value in the same way student। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट ले लेता हूँ S1, इसमें मैं इसके वैल्यू रख दूंगा। इसका स्टूडेंट का नाम अमन है, ठीक है, उसका एज समथिंग है 25 है सपोज, हाइट 5 ऐसे करके। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज क्लास। ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हुआ है? बाय यूजिंग दिस क्लास, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट बता रहा है कि मैं इस टाइप का डेटा होल्ड करूँगा। आप एक चीज ध्यान रखना, आपको अगर लग रहा है कि आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं बार बार चीज रिपीट कर रहा हूँ, तो ये जो ऊप्स है, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ऊप्स पे कमांड हो गई ना, तब आगे जाके डेवलपमेंट बहुत इजीली कर पाओगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से कर रहे हो। ऊप्स इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप एक्चुअल में रियल वर्ल्ड एंटिटीज को, कोई भी एंटिटी हो, आप उसको क्या कर रहे हो? कोड में मैप कर दे रहे हो, कोड में यूज कर पा रहे हो। ठीक है, आप उसको कोड में राइट कर पा रहे हो बेसिक। ठीक है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट और ऊप्स को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जब डिज़ाइन करोगे, एक्चुअली में कोई ऐप बनाओगे या कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करोगे, तो यू हैव टू यूज ऑल द ऊप कॉन्सेप्ट टू डिज़ाइन और टू डेवलप एनी एप्लीकेशन। ओके, so now I think we are clear with the definition of object also. Objects can perform actions defined by the methods। ठीक है, ये अपने मेथड्स की बात सेकेंड लेक्चर में करनी है, हम लोग पहले कर चुके। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल भी है, द एक्चुअल हाउस इज बिल्ड फ्रॉम द आर्किटेक्ट, डिजाइंस आर ऑब्जेक्ट्स, ईच हाउस इज डिफरेंट बट फॉलोज द सेम प्लान। सेम वे जो मैंने कहा कि आर्किटेक्ट सबका सेम होगा, लेकिन किसी का दरवाजा अलग होगा, किसी का गेट अलग होगा, राइट। किसी में अलग टाइप की विंडोज होंगी, किसी में अलग टाइप की विंडोज होंगी, तो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। ओके, तो रिलेशनशिप भी बहुत ईजी है, आप समझ गए होंगे। क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है, वो बताएगा बॉस जो भी ऑब्जेक्ट है वो ये आपको रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? एक इंस्टेंस है, एक रियल एंटिटी है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देख लिया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द सेम क्लास। मैंने बताया ना, स्टूडेंट है, स्टूडेंट कौन कौन से सकता है? अमन, रितु, अंकुर, ये सब। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द सेम क्लास, ईच विद यूनिक डेटा। ठीक है, यूनिक डेटा होगा जब भी तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना। एग्जाम्पल लेते हैं एक दो, रियल वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर देखना आप, लाइब्रेरी सिस्टम में हम जाएंगे तो एक क्लास बुक को बोल सकते हैं
ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं डिफरेंट बुक्स इन लाइब्रेरी, राइट। जैसे मैथ की बुक है, फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक। बुक की प्रॉपर्टी क्या होंगी? इट विल हैव सम पेजेस, इट विल हैव द इंडेक्स, राइट। तो प्रॉपर्टी हो गई ना, उसलिए। ऐसे ही अगर हम यूनिवर्सिटी सिस्टम में अगर कंसिडर करें, तो स्टूडेंट मेरा एक क्लास हो गया और ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अमन, प्रिया, जॉन, जैसे आप एग्जाम्पल दे रहे हैं जिस मैंने आपको बताया, ठीक है। उसको डिफाइन कैसे करते हैं किसी क्लास को, या मैंने जो आपको कस्टम डेटा टाइप बताया, वो ऐसे करते हैं। हमको एक क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। आपको उस क्लास का जो भी नाम देना है, आप नाम दोगे यहाँ पर बुक, फिर करली ब्रेसेस यूज करोगे, ठीक है, और उसमें प्रॉपर्टी यूज करोगे। जैसे बुक के लिए हम कौन कौन से प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? टाइटल, टाइटल किस टाइप होना चाहिए? स्ट्रिंग टाइप का, राइट। ऑथर क्या है उस बुक का, या सॉरी ऑथर कौन है बुक का, उसमें कितने पेजेस होंगे, ये बुक अवेलेबल है या नहीं, ओके। ये प्रॉपर्टीज हो गई। एट्रीब्यूट्स होंगे तो एक बुक रख सकता है, राइट। तो ये जो मेथड है, ये जो बिहेवियर है बेसिकली बुक में, तो बिहेवियर है जो मेथड है ये स्ट्रक्चर में, ये क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग क्रिएट कैसे कर रहे हैं? देखना ऑब्जेक्ट्स को, हमने क्लास डिजाइन कर लिया, क्लास का सिंटेक्स देख लिया कैसे होता है। क्लास कीवर्ड यूज करना है, और उस क्लास का नाम जो भी है उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हमें रखनी है एसोसिएटेड, ठीक है। ये मेथड्स के बारे में हम बाद में जानेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने आ रहे हैं, रियल इंस्टेंस। और आप अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप कहे तो इसे वेरिएबल भी बोल सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट बोलना चाहिए व्हेन इट कम्स टू क्लास, ओके। मैं इसको कैसे डिफाइन करता हूँ, मतलब क्रिएट कैसे करता है मैं एक ऑब्जेक्ट को। हम पहले डेटा टाइप बता रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं बुक वन, फिर आपको न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और जो भी क्लास का नाम है सेम टू सेम एंड देन पैरेंथेसिस, ठीक है। अब आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब उस ऑब्जेक्ट में आप वैल्यू बुक वन डॉट टाइटल, डॉट मतलब बता रहा है कि इस वेरिएबल, तो अपनी बुक वन क्या क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन का जो टाइटल है, डॉट टाइटल करके हम लोग उसमें कर सकते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करा सकते हैं। टाइटल किस टाइप का था? स्ट्रिंग टाइप का, राइट। मैंने क्या किया, ऑथर, सॉरी जो टाइटल है स्ट्रिंग टाइप का, मैंने लिख दिया जावा बेसिक्स, ठीक है। इन द सेम वे वी कैन क्रिएट अनदर बुक। मैं बुक टू किया, बुक टू के टाइटल में रखा मैंने क्लीन कोड, ओके। ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हैंड्स ऑन कैसे क्रिएट करना है, आप उसके बारे में बताओ। बेनिफिट्स ऊप्स, बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स क्या क्या है वो लोग हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ऑर्गेनाइज करता है कोड को, रियल वर्ल्ड मॉडल्स को हम लोग ऑब्वियस सी बात है मैप कर पा रहे हैं, राइट। रीयूजेबल कोड होगा। रीयूजेबल कोड क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हम लोगों ने एक बार हम लोगों ने स्टूडेंट क्लास को डिफाइन किया, राइट। हम लोग मल्टीपल स्टूडेंट क्रिएट कर पा रहे हैं ना, S1 S2 S3, तो ऐसे हम रीयूज कर पा रहे हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द सेम क्लास, ओके। तो रीयूजेबल कोड है। इजियर टू मेंटेन एंड स्टैंड है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, पहले कितने सारे एरे ले रहे थे अलग अलग स्टूडेंट की डिटेल्स के लिए, अब हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का मैंने क्लास डिफाइन किया और इनसे डेटा टाइप, और हम इजिली मेंटेन कर सकते हैं तो उससे प्रमोट्स एब्स्ट्रक्शन, ये आप बाद में देखें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादा हेल्प, ओके। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट फर्स्ट क्लास। एक काम करते हैं, अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंट्रोडक्शन ऊप्स के नाम से। तो पहले ही सेटअप सब कुछ कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। इंट्रोडक्शन ऊप्स नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जावा का। फिर मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा क्लास। तो हमारा नया प्रोजेक्ट रेडी है, ओके। कैसे क्रिएट करते हैं पहले आप उस पर ध्यान दो, ताकि जो भी चीज़ें होती हैं, कैसे मैं सब कर रहा हूँ सब हमको बाद में देखें। तो ये हमारा मेन क्लास है। आप मेन क्लास के बारे में जानते हैं, जो भी हम मेन क्लास के इस मेथड में देते हैं वो उस चीज़ को प्रिंट कर पाते हैं, राइट। अब तक हम लोगों ने ये लर्न किया है। और अब यहाँ ध्यान से नोटिस करो, देख पा रहे ये भी एक क्लास है, राइट। तो कुछ ना कुछ ये भी कस्टम डिफाइंड चीज़ है, ठीक है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं, क्या है, नॉन प्रिमिटिव। तो हम खुद का क्लास बनाते हैं, तो आप क्या करना, जो भी
इस भी फ़ोल्डर के अंदर मेन क्लास है, आप उसी के पैरेलल जाना, राइट क्लिक करना, न्यू पे क्लिक करना, फिर जावा क्लास। अपने क्लास का नाम क्या रखना है? सब स्टूडेंट। क्लिक कर, अब आपका स्टूडेंट क्लास क्रिएट हो गया। ओके, कुछ प्रॉपर्टी रख लेते हैं हम लोग, जैसे इंट एज। ओके, स्टूडेंट सॉरी स्ट्रिंग नेम रख लेते हैं स्ट्रिंग ईमेल रख लिया हम लोगों ने। ओके, एंड फ़ोन नंबर ले लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर लिया। लोग मेन क्लास में चलते हैं, और कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हम लोगों ने सिंटेक्स देखा था। स्टूडेंट, स्टूडेंट ले लेता हूँ। हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद जो भी क्लास का नाम है वो लिखेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने अभी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया S1 का। ठीक है, अब इस S1 के जो इसका जो नाम है उसको इनिशियलाइज करा देता हूँ। अमन से बोल इसका नाम है S1 का। मैंने दोनों वैल्यू इनिशियलाइज करा दी। अब एक काम करते हैं, प्रिंट वगैरह आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट नेम सर, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एज, तो S1 स्टूडेंट। ओके, एक स्टूडेंट क्लियर हो गया। तो एक और स्टूडेंट क्रिएट कर लेते हैं कि नो लाइक वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सेम क्लास। तो ये S2 स्टूडेंट हो गया, वैल्यू हो गई एज हो 7। ओके, यहाँ पर ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो S2 ले लेते हैं। S2, S2, ओके, इस कोड तो उन्हें बार से एक बार मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने एक डेटा टाइप डिफाइन किया, और इसको लर्न कर रहे हैं, बट इस डेटा टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, जो जावा में टर्म यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, क्लास। ओके, क्लास हमने क्रिएट किया, उसके साथ कितनी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है। जो क्लास है हमारा स्टूडेंट, उसके साथ एज, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये 4 प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है। ओके, फिर मैंने क्या किया, मैंने उस क्लास का यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे हम कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए उस वेरिएबल के। सेम वे S1 मैंने ऑब्जेक्ट लिया, क्या है उस S1 का जो नेम है, आप कैसे इनिशियलाइज करते हैं, S1 डॉट नेम, बेसिकली उस ऑब्जेक्ट डॉट नेम उसका कोई प्रॉपर्टी है, मैं असाइन कर दिया। ऐसे ही एज असाइन कर दिया, नेम स्ट्रिंग है, एज इंटीजर वेरिएबल है ऐसे। फिर मैंने यहाँ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया, स्टूडेंट का नेम क्या होगा, S1 डॉट नेम में होना चाहिए, 1 डॉट एज में होना चाहिए। सेम वे हैव क्रिएटेड डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट इज S2, राइट। फिर उसको इनिशियलाइज कराया, उसका नाम, एज, और इसको प्रिंट करा। Ideally it should print the expected values. See, we can see now. Student name Aman, Ankush, student age this. Okay. So far we have covered all 4 topics, whatever we have mentioned here. What is OOPS, real world mapping, class और object के बीच में क्या क्या relationships हैं, then relationship between class and object, right? कैसे create करना है, कैसे initialize कराना है, ठीक है, और उसके benefits क्या है। Organized code होता है, सी बात है। पहले हम लोग मल्टीपल एरेज वगैरह ले रहे थे, राइट। ये विजिबल किस लिए है, एक स्टूडेंट आप क्रिएट कर रहे हो क्लास, और उसके बहुत सारे वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, रियूजेबल भी है, इजियर टू मेंटेन एंड एक्सटेंड है। आपने देखा यहाँ पर कितना कॉम्प्लेक्स था, फिर मल्टीपल स्टूडेंट्स उसके डिटेल्स को हमें स्टोर करना है, इतने सारे एरे क्रिएट करने, इजियर टू मेंटेन हो जाता है बहुत ज़्यादा, मूव्स यूज़ कर रहे हैं। एंड द लास्ट बेनिफिट इज प्रमोट्स एब्स्ट्रैक्शन, ये हम देखेंगे आगे।
upcoming lectures. Okay. So we have covered all the part inside oops except this methods or you can say behavior. So let's do one thing. Let's jump on to the next lecture and cover this part also.